हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचनेट कंपनी। मैं एनम और आज हम लोग आए हैं अपनी टकली रोड नासिक साइट पर, जहां पर 8 फीट के किचन में बास्केट किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए वो कुछ आइडियाज आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। आपको पता है किसी भी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने से पहले आपको 3D या 2D प्लान के साथ जाना चाहिए, जिसमें एक्चुअल में आपको साइज एंड कलर पैलेट का आइडिया मिल जाता है। एग्जैक्ट इस किचन में हमने सबसे पहले 3D प्लान डिसाइड किया था, तो पहले आप 3D देख लीजिए। 3D में जैसे आप देख रहे हैं 5 बास्केट्स हमने लिए हैं, एक LPG शटर है और 2 सिंक के शटर है। तो जैसे कि आपने 3D देख ली, एग्जैक्ट अभी आप लाइव भी देख रहे हैं। लाइव में ये हमारा 8 फीट का किचन है, जिसका काउंटर एग्जैक्ट पूरा ब्लैक है। ओल्ड किचन है जिसे रेनोवेट करने के साथ साथ जो नेसेसरी बास्केट होती है जो नीचे ऑर्गेनाइज की जाती है कुछ उस हिसाब से है। ज़रूरी नहीं कि 8 फीट के किचन में 2 या 3 सपोर्ट गिरने चाहिए, बस इस किचन में हमें 2 सपोर्ट मिले हैं। सबसे पहले हम सपोर्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंक आया है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें एक कड़प्पा सपोर्ट आ गया है और यहाँ पर LPG है तो यहाँ पर हमें एक कड़प्पा सपोर्ट आ गया है। तो अब आपको आइडिया लग गया, जो मिडल वाला स्पेस है हमें यहाँ पर बास्केट का एरिया मिल गया है, तो बास्केट हमें इतने स्पेस में कवर करनी है। यहाँ पे LPG है तो यहाँ पे LPG के लिए शटर ऑर्गेनाइज हो गया है SS हिंजेस के साथ। SS की हिंजेस नीचे पूरे किचन में यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पानी का यूज़ ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली जब पानी का यूज़ ज़्यादा होता है तो यहाँ पे जंग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम नीचे पूरा स्टेनलेस स्टील मटीरियल यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारी SS की सॉफ्ट क्लोज की वजह से मेंटेनेंस बहुत रेयरली हमें कभी फेस करना पड़ता है। अब जो हमें मिडल वाला स्पेस मिला था वहाँ पर हमने जितनी नेसेसरी बास्केट्स होती है 8 फीट के किचन में उतनी ऐड कर दी है। सबसे पहले कुकिंग एरिया, तो ऑब्वियसली कटलरी सबसे फ्रंट पे रहती है, ऊपर रहती है, जिसमें इस तरह के गैप्स वाले होल्स रहते हैं, जिससे बास्केट का वेंटिलेशन भी बना रहता है। और अगर आप ये छोटे छोटे आइटम्स रखते हैं तो वो नीचे की तरफ मिसबैलेंस नहीं होते हैं। सारी बास्केट्स में इस तरह के 6 सपोर्ट दिए जाते हैं, वो भी U बैंड के साथ, जिससे बास्केट की वेट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। कटलरी वाले कंपार्टमेंट के नीचे इस तरह का एक प्लेन बास्केट आ जाती है। प्लेन बास्केट में एक रॉड एक्स्ट्रा देते ताकि आप जो छोटे छोटे लोटे ग्लास या बाउल्स रखते हैं पीछे की तरफ मिसबैलेंस नहीं होते। वायर बास्केट में कुछ इस तरह के वर्टिकल्स होते हैं, मिडल में 2 रॉड दे देते हैं, जिससे बास्केट की वेट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सबसे लास्ट वाली बास्केट हमें डीप में थोड़ी ज़्यादा मिलती है। क्यों? तो यहाँ पर हम अपने कुछ बड़े पतीले, कढ़ाई, कुकर इस तरह के मटेरियल स्टोर करेंगे। यहाँ पे रॉड के जो डायरेक्शंस होते हैं उनको हाइट में बड़ा कर दिया जाता है, ताकि कभी भी कोई चीज़ रखे आप एक के ऊपर एक बैलेंस करके कुछ इस तरह से, अगर निकालते वक्त वो पीछे की तरफ मिसबैलेंस हो जाए तो वो पीछे की तरफ गिरे नहीं और आपको निकालने के लिए दिक्कत ना हो, इस हिसाब से बास्केट को पूरे हाइट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। सारी बास्केट्स मूवेबल है, हम इजीली निकाल के वॉश करके ड्राई करके रिटर्न अंदर रख देंगे। अगर आप चाहें तो वो वायर बास्केट के अंदर भी आप मैट यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इफ़ अगर कोई मसाला यहाँ पर गिरता है तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे वायर बास्केट नहीं है तो नीचे की तरफ चीज़ें गिर जाएगी, जिसमें एक बास्केट के साथ साथ आपको 2 बास्केट के मटेरियल वॉश करना पड़ेंगे। अगर मैट यूज़ करें तो ऑब्वियसली अगर मैट में चीज़ें गिर जाओगी आप इजीली सब रिमूव करके मैट को वॉश करके रिटर्न बास्केट में रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से मैट आपको हर बास्केट में यूज़ करनी चाहिए। इस साइड पर कप ससर बास्केट का मेन यूटिलाइज किस तरह से होता है कि हमारी जो सासर होती है वो हमने रख दी और बाकी सारी छोटी छोटी डिशेस हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं। 1 रॉड बाइंडिंग के साथ बास्केट ऑर्गेनाइज हो जाती है, जिससे बास्केट की वेट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इफ़ अगर आपके बास्केट में जॉइंट है तो इन फ्यूचर आपके यूज़ के अकॉर्डिंग वो जॉइंट्स ओपन भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो स्पेस हमें मिल गई है, तो यहाँ पे हमने एक रैक ले लिए और इस वाले स्पेस पे हम अपने सारे कप्स एंड छोटे छोटे बाउल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहे, आपको पता है आपकी डिशेज जो रहती है वो ज़्यादा है, तो आप सेम रो यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं एज कस्टमाइज के अकॉर्डिंग, जिससे भी आप करवाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से। थाली बास्केट हम हमेशा मिडल में लेते हैं, वरना कई सारे क्लाइंट के ये भी ऑप्शन रहते हैं कि वो 2 थाली कंपार्टमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे कप ससर में आपको आइडिया दिया, मोस्टली क्लाइंट थाली में भी हो जाते हैं। थाली में वो आइडिया हम इसलिए यूज़ नहीं करते, क्या हो जाता है प्लेट कभी कभी बड़ी और छोटी भी आ जाती है, जिसकी वजह से साइड का स्पेस उसे कवर करना होता है। तो हम क्या करेंगे, मिडल में थाली बास्केट के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। साइड वाली स्पेस जो उतरी रहती है, लाइक आप चॉपिंग रख सकते हैं साइड में, आप पैन रख सकते हैं कुछ इस तरह से,
तो इस तरह से आपके बाकी के स्पेस का यूटिलाइज हो जाता है बास्केट के अंदर। और आप देख रहे हैं जिस हिसाब से हमें बास्केट की साइज़ मिलती है उस हिसाब से साइड के एक्स्ट्रा रॉड हम एक्स्ट्रा दे देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 रॉड्स एक्स्ट्रा दिए ताकि अगर आप इस तरह के साइड्स में पैन या फिर चॉपर रख रहे हैं या फिर कुछ और प्लेट्स रख रहे हैं तो वो ठीक तरीके से अपने हिसाब से बैलेंस में रहेगी, मिस बैलेंस नहीं होगी, पीछे की तरफ जाएगी नहीं। यहाँ पर हमने कड़प्पे के बीच के स्पेस को कुछ इस तरह से यूटिलाइज कर दिया। यहाँ पे हमारा सिंक वाला एरिया आ गया तो सिंक में हमने जस्ट शटर देते हुए इसे ऑर्गेनाइज कर दिया है। जो कलर पैलेट हम देख रहे हैं क्लाइंट का ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फर्नीचर था और जहाँ पे यहाँ पे लाइट का अगर हम ब्राइटनेस देखेंगे तो लाइट के ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग हल्का सा हमारा ग्रीन शेड में ये लैमिनेट चॉइस हुआ है। बोथ साइड लैमिनेट होता है, इनसाइड वाइट लैमिनेट है, आउटसाइड जो भी आप चॉइस करेंगे। जैसे हमारे क्लाइंट ने हल्के से ग्रीन शेड में इस लैमिनेट को चॉइस किया जो कि 1 mm का है और ये हाई ग्लोसी वाला है। हैंडल जो हम देख रहे हैं ये SS की हमारी D हैंडल है। हैंडल्स में अभी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, आप चाहे तो अभी नए लेटेस्ट ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। चैनल जो आप देख रहे हैं ये गोदरेज की चैनल है। चैनल्स में आपको जब भी पहचानना हो कि चैनल किस ब्रांड की है तो ऑब्वियसली साइड में ब्रांडिंग आ जाती है, उस ब्रांडिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस ब्रांड की चैनल यूज़ की गई है। अब 8 फीट के बास्केट को आप सिर्फ दूर से इमेजिन कर रहे हैं। अगर मैं आपको साइज़ बता दूं तो शायद आपके लिए आपके घर के किचन को इमेजिन करने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, तो कुछ साइजेस मैं आपको बता देती हूँ। किचन की जो डीप हमें अवेलेबल मिली है ये 30 इंच की है, जहाँ पे बास्केट 28 इंच की ऑर्गेनाइज हुई है विथ फ्रेमिंग पकड़ के, क्योंकि फ्रेमिंग पूरा डीप से होकर कवर होकर आती है। यहाँ पर डीप के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमें ये 23 इंचेस का मिला है। एग्जैक्ट ये वाला स्पेस भी हमें 23 इंच का मिला है। 23 के स्पेस में हमें कुछ इतने साइज में बास्केट अवेलेबल मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इसी स्पेस में आप एक और पुल आउट ऑर्गेनाइज करेंगे, पुल आउट आप जानते हैं, आप साइज में साइड में मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ एक, आप देख सकते हैं, इसे हम बॉटल पुल आउट भी कहते हैं, SPO भी कहते हैं। तो इस तरह की अगर आप पुल आउट इसके अंदर ऑर्गेनाइज करोगे तो ऑब्वियसली बास्केट की साइज कम हो जाएगी। तो मैं चाहूँगी नेसेसरी 5 बास्केट्स होती है तो आप 5 बास्केट्स ले लीजिए, और अगर एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल रही है तो ही आप पुल आउट लेना। अदरवाइज आप बास्केट की साइज कम करने के बाद पुल आउट ऑर्गेनाइज करोगे तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी कंजेस्टेड हो जाएगा यूज़ करने के लिए। तो ये है 8 फीट के किचन का आइडिया। अगर आप भी अपने 8 फीट के किचन को कुछ इसी तरह से ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके आप डिस्कस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।